हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब। प्रीता की लाइफस्टाइल चैनल में आप सभी का वेलकम है। तो आज फिर से एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के साथ में जुड़ी हूँ। तो आज का ब्लॉग 14 फरवरी का है, यानी कि कल का। तो ये ब्लॉग मैंने मॉर्निंग से बनाना स्टार्ट किया है। लगभग 9 बजे का टाइम हो रहा था। मैं आज सोकर बहुत लेट उठी। मुझे पता भी नहीं मैं कितने बजे उठी, क्योंकि मैंने टाइम भी नहीं देखा। मुझे ऐसा लग रहा है शायद 7:15 कुछ बजे थे ना। रात से कुछ मेरी तबीयत है ना बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थी और पूरे बॉडी पेन हो रहा था बहुत ही। तो सुबह ना उठने का मन बिल्कुल भी नहीं था, फिर भी उठी। तो बहुत लेट होने के कारण अब नहाना भी पॉसिबल नहीं था, क्योंकि विराट के पापा को भी काम पर जाना था। तो मैं बिना नहाए किचन पर फटाफट ब्रेकफास्ट की तैयारी करने लगी। तो मैंने सोचा क्या बनाऊं जल्दी जल्दी में। तो इसके पापा ने बोला मुझे मतलब जल्दी निकलना है, काम पे लेट हो रहा है, तो ऑमलेट पाव बना दे। फिर मैंने सोचा कि ऑमलेट पाव जल्दी भी बन जाता है। तो मैंने विराट को फिर पाव लाने के लिए भेजा दुकान में, और अंडा। तो विराट अंडा और पाव लेकर आया और फिर मैं ऑमलेट पाव बनाने की तैयारी करने लगी। फिर मैंने सोचा ऑमलेट पाव बना के दे दूँगी, उसके बाद नहा के पूजा करूँगी। काम करने का तो बिल्कुल भी मन नहीं था, पर जैसे तैसे मैंने काम करना स्टार्ट किया। तो विराट जो पाव लेकर आया था बासी टाइप लग रहा था, पर मतलब थोड़ा बासी हो ही गया था, इतना भी नहीं हुआ था। मैंने फटाफट यहाँ पर कांदा कटिंग किया, टमाटर कट किया, और मिर्ची नहीं था इसलिए मैंने लाल मिर्ची पाउडर डाला, अदरक लहसुन की पेस्ट डाली, थोड़ा चटपटा तीखा बना रही थी। और फटाक से नमक और 2 अंडा उसमें मिक्स करके फेंट लिया अच्छी तरह से। और एक साइड यहाँ पर मैंने चाय चढ़ा दी और यहाँ दूसरे साइड ऑमलेट की तैयारी करने लगी। तो फटाफट मैंने अच्छी तरह से फेंटा। कुछ लोग बहुत सिंपल तरीके से भी बनाते हैं, सिर्फ कांदा और मिर्ची में। मैंने यहाँ पर सब कुछ मतलब थोड़ा चटपटा टाइप बनाया, जिस तरह से इसके पापा को पसंद है, तीखा। और फिर यहाँ पर तवा गरम हो गया तो मैंने ऑमलेट को अच्छी तरह से फेंट कर तवे में डाल दिया। तब तक कचरे वाली भी आ गई थी, जो कचरा लेके जाती मॉर्निंग में। तो उन्हें भी मैंने नीचे अंडे ऑमलेट तवे पर डालकर कचरा देने चली गई। तो आज का दिन देखा जाए ना, तो तबीयत भी ठीक नहीं थी और गैस भी ख़त्म हो चुका था। वो तो अच्छा हुआ कि मेरा आधा काम गैस पर हो चुका था, वरना काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती। तो बोलते ना, कभी कभी मुसीबत एक साथ ही आ जाती है, एक के ऊपर एक। फिर वैसे तो इंडक्शन है, लेकिन क्या है कि मतलब गैस में 3 सिगड़ी है, फटाफट तीनों में कुछ ना कुछ रख दो तो जल्दी बन जाता है। अब इंडक्शन में कैसे एक चीज़ पकेगा उसके बाद हम दूसरा रख सकते हैं, ऐसा हो जाता है। फिर कोई नहीं, आज का दिन ही ऐसा कुछ गया मेरा। और आज मैं विराट के पापा के लिए टिफ़िन भी नहीं बना पाई, और उनकी आज नाइट भी थी, और ना इच्छा भी नहीं हो रहा था कुछ काम करने का। फिर चलो कोई बात नहीं, कभी कभी रोज़ तो टिफ़िन दे ही देती हूँ, एक दिन नहीं दे पाए, अफसोस तो है, पर क्या कर सकते हैं। और जल्दी जल्दी में बन भी नहीं पाता टिफ़िन मुझसे। तो यहाँ पर मेरी ऑमलेट देखिए बनकर एकदम परफेक्ट ऑमलेट बनकर रेडी है। आप लोग किस तरह से बनाते हैं ऑमलेट। और मेरे घर में ना नॉनवेज में सिर्फ अंडा ही बनता है, बाकी कुछ भी नहीं बनता है, यानी कि मच्छी मटन ये सारी चीज़ें हमारे घर में नहीं बनती, सिर्फ अंडा और इसके अलावा कुछ भी नहीं। और यहाँ पर एक साइड मेरी चाय भी बनकर रेडी थी, तो यहाँ पर मैंने चाय छान लिया, और अभी ये नाश्ता मैं विराट के पापा को देकर आ रही हूँ। तो उन्होंने फटाफट से खाया, फिर उनकी तैयारी मैंने की। ये ना मेरी चाय है, एक चाय और एक खारी मैंने खाई है, उसके अलावा कुछ भी नहीं खाया। और फिर नाश्ता करने के बाद ना किचन को अच्छी तरह से साफ़ किया, धोया। उसके बाद हम दोनों हस्बैंड वाइफ का पानी गर्म करने को रखा नहाने के लिए। एक साइड इसके पापा का है और दूसरा जो टोप में देख रहे हो वो मेरा है। फिर मैंने पूजा की भगवान जी की। 15-20 मिनट लगा मुझे पूजा करने को, 10:30 आराम से बज चुके थे। काफ़ी आलस से फिर भी करना था, काम तो करना ही है, कौन करेगा। तो चलिए भगवान की पूजा, हमारी पेट पूजा हो गई तो भगवान की भी होनी ज़रूरी है, उन्हें भी भोग लगाया मिश्री का। अब भी दर्शन कर लीजिए।
फिर उसके बाद 11 बजे मैं किचन में आई, पनीर आलू मटर की सब्ज़ी बनाई। अब क्या, आलू मटर की सब्ज़ी मुझे बहुत पसंद है और मेरी तबीयत ख़राब थी तो दाल बिल्कुल खाने का मन नहीं था, इसलिए मैंने सब्ज़ी चावल ही बनाया था। रोटी रात की 2 बची हुई थी। तो ना मैं अभी आपको रेसिपी नहीं दे रही हूँ, फिर भी बता दे रही हूँ। मटर और पनीर आलू की सब्ज़ी तो बहुत तरीके से बनती है, लेकिन ये अभी मैंने सिंपल तरीके से बनाया एकदम। सरसों का तेल मैंने ज़रा सा डाला था, उसमें ना एक कांदा, सिर्फ एक कांदा यानी कि प्याज, और तेज पत्ता भी डाला था मैंने टुकड़ा, थोड़ा सा जीरा हींग, ये सब डालकर मैंने अच्छी तरह से उसको भून लिया गैस में अच्छी तरह से। और आप यकीन नहीं करेंगे, 2-3 बार मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा। मतलब वीडियो एडिट करना इतना हार्ड है ना यूट्यूब में। तो मतलब आप सच में लोग ब्लॉग बहुत मेहनत से बनाते हैं, पता चल गया मुझे। मतलब टाइम बहुत गया मेरा इस एडिटिंग के लिए। फिर ना देखिए, ये जो पेस्ट मैंने डाला है, बता दे रही हूँ आपको। दही में ना मैंने धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और अपना ये गरम मसाला दही में अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, लाल मिर्ची पाउडर, और वो अच्छी तरह से फेंट लिया, यानी कि दही फटे ना। घर की बनी हुई दही थी, वो डाल के पकाया। फिर टमाटो की प्यूरी डाली। पहले दही को अच्छी तरह से पका लिया, फिर टमाटो की प्यूरी डाली, दही मसाला जो था, और इसे अच्छी तरह से तेल छोड़ने तक पकने दिया। तेल तो मैंने बहुत कम ही यूज़ किया है। फिर मटर पनीर आलू की सब्ज़ी डाल देंगे। मैंने पनीर को भी फ्राई नहीं किया, डायरेक्ट बना रही हूँ क्योंकि मुझे जल्दी बनाना था। विराट का स्कूल भी था 2 बजे का, रोज़ 1 बजे का रहता है। आज अच्छा हुआ, चलो कुछ तो अच्छा हुआ कि स्कूल उसका 2 बजे का था, वरना तो लगता है आज मैं उसे स्कूल नहीं भेज पाती। मेरा लक यहाँ पर अच्छा था। और गैस भी ख़त्म हो चुका था, तो इंडक्शन में ही सब करना था। टिफ़िन में मैंने आज बेचारे को बॉर्बन बिस्किट दिया था, कुछ नहीं बनाई गैस ख़त्म होने की वजह से। और यहाँ पर देखिए एकदम मस्त ग्रेवी तैयार है, होटल जैसी, तेल छोड़ दिया है। फिर इसमें मैंने मटर आलू पनीर मिक्स किया, और बाकी का जो घर में काम पड़ा था ना, लादी पोंछने वाला, घर में काफ़ी पसारा था, सबसे पहले मैंने उसको क्लीन किया, वरना मेरा और सर दुखने लगता। तो मैंने सोचा, चावल तो गैस में पक ही चुका था, चावल पकने के बाद ही गैस ख़त्म हुआ। तो पनीर की सब्ज़ी सिर्फ बनानी थी, तो मैंने सोचा कि जब तक ये भाजी बन रही है तब तक मैं लादी पोंछ लेती हूँ। फिर यहाँ पर मैं भाजी को उलट पलट के मसाला अच्छी तरह से मिक्स कर रही थी। पानी मैंने बाद में ऐड किया, ग्रेवी टाइप बना रही थी। मुझे रसेदारी चाहिए था क्योंकि भात के साथ यानी कि चावल के साथ खाना था। तो फिर जब तक ये भाजी पक रही थी ना, मैंने बाकी के काम फटाफट से निपटा लिए। आज मुझे कपड़े भी हाथ से धोने थे, मशीन तो मैंने रात को ही लगा लिया था, जो मशीन में धोने लायक कपड़े थे। विराट के पापा की 2 जीन्स और 2 शर्ट था, तो मैंने उसे ना स्कूल जाते टाइम भिजा दिया था, भिगो कर रख दिया था निरमा में 5 बजे। मैंने सोचा जब आऊँगी स्कूल से तब तक अच्छी तरह से भीग जाएंगे, फिर ब्रश मार के अच्छी तरह से उन्हें धो दूँगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गंदे थे, तो मशीन में वो अच्छी तरह से साफ़ नहीं हो पाते। तो कुछ कपड़े जो हैं मुझे हाथ से ही धोने पड़ते हैं, सब कपड़े मैं मशीन में नहीं डालती, डेली यूज़ वाले मशीन में ही धोती हूँ। लेकिन जैसे जीन्स शर्ट्स वगैरह है ना, वो सब नहीं मशीन में डालती, हाथ से धोती हूँ। लेकिन बाकी टॉवेल वगैरह, चद्दर और जो भी कपड़े मेरे और विराट के, वो मैं मशीन में ही धोती हूँ, डेली यूज़ वाले। तो ना यहाँ पर भाजी बन के रेडी थी। 12:15 तक मेरा मतलब सारा खाना बन चुका था। घर भी क्लीन कर हो गया था, सिर्फ बर्तन पड़े थे, तो वो मैंने डायरेक्ट शाम को ही धोए। ज़्यादा भी बर्तन नहीं थे क्योंकि बना ही नहीं था नाश्ता कुछ। सॉरी। फिर यहाँ पर भाजी पकने के बाद विराट ट्यूशन से आया 11:30 बजे, उससे मैंने ब्रश कराया, नहाने ले गई, स्कूल का यूनिफॉर्म पहनाया। ये सारी चीज़ें करते करते यानी कि 12:15 समझ लिए मुझे बज गए थे बीच में। फिर स्कूल यूनिफॉर्म पहना के उसे मैंने खाना खिलाया, और विराट के मुंह में भी 12 बज गए थे भाजी का टेस्ट
थोड़ा स्पाइसी बना था, उसे स्पाइसी बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन फिर भी मैं उसे खिलाती हूँ, आदत डाल रही हूँ ताकि उसे तीखे की भी आदत हो। तो ज़्यादा नहीं था, हल्का फुल्का, तो थोड़ा सब्जी स्पाइसी रहेगा ही, थोड़ा सा तीखा था नॉर्मल, उसे इतना भी तीखा पसंद नहीं, लेकिन खा लेता है। मैं खिलाऊंगी तो मेरे डर से वो खा ही लेता है एक गिलास। तो मैंने उसे बोला बेटा पानी ज़्यादा मत पीना तो पेट दुखेगा। यहाँ पर वो कुछ बोल रहा है, सुन लीजिए। पैसा भी ले लो। ओके, वॉइस डिलीट हो गया। तो बाय बाय कर रहा था आप सभी को। तो यहाँ पर मैं विराट को स्कूल से छोड़ के आ गई, तो मैंने देखा दुकान में नींबू पानी मिल रहा था, तो पीने का मन हुआ, लेकिन 15 रुपये प्राइस था। मैंने सोचा घर में नींबू रखा है, मैं घर में ही बना के पी लूँगी, कौन 15 रुपये वेस्ट करे। तो फिर आई, एक गिलास मस्त मटके का ठंडा ठंडा पानी लिया। फ्रिज का पानी पीती नहीं हूँ मैं, और आइस था नहीं, तो मैंने मटके का ही पानी लिया। और बर्फ़ डालती तो और अच्छा टेस्ट आता, लेकिन मैं ठंडा मतलब नहीं पीती हूँ। मैंने मटके का पानी लिया और उसमें ना काला नमक, यानी लास्ट में ऐड किया सेंधा नमक। पहले मैंने सॉरी, ये सेंधा नमक और थोड़ा शक्कर मैंने डाला। मीठा कम बनाया था मैंने, मीठा बहुत कम पसंद है। विराट बिल्कुल अपोजिट है मेरे, उसे तीखा कम पसंद है, मीठा ज़्यादा पसंद है। तो शक्कर डाला, नमक डाला और थोड़ा काला नमक भी ऐड किया, और एक आधा नींबू का रस डाला पूरा। और नींबू को ना ज़्यादा नहीं रगड़ना, ज़्यादा रगड़ के डालते ना तो उसका कड़वापन भी उसमें उतर जाता है। हल्के से दबा के उसका सिर्फ रस उतरना चाहिए। और मैंने ना छाना भी नहीं, डायरेक्ट ही पी गई, बिल्कुल एनर्जी नहीं थी। धूप से आई थी ना, एकदम मतलब ताकत ही नहीं था। धूप से ऐसा लग रहा था कब बने और कब पी लूँ और कब आराम करूँ। देखिए लास्ट में मैंने काला नमक ऐड किया है। बस फिर आराम से बैठ के मैं बेडरूम में आई अपने, थोड़ा टीवी लगाया और टीवी देखा। फिर मोबाइल में जो भी रील्स वगैरह थे वो देखी, और आँख लग गई और सो गई। शाम को 5 बजे विराट को लाने गई, फिर सब्जी वगैरह लिया वहाँ से, फिर घर आई। तो चलिए वीडियो के एंड पर आ गई हूँ। ब्लॉग मेरा अच्छा लगा हो आपको तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, आगे की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, मैंने 2 भागों में वीडियो बनाया है, पूरे दिन का और रात का। तो मैं दूसरा भी पार्ट आज ही के दिन अपलोड करूँगी थोड़े टाइम में। तो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। चलिए बाय, मिलती हूँ आपसे डायरेक्ट संडे को। टेक केयर, बाय।